आप लिखेंगे कुछ इस तरह से कि लेट अस कंसीडर, हमने एक बॉडी को कंसीडर करना है, रिजिड बॉडी होगी। और रिजिड बॉडी कौन सी होती है? मैंने बताया था कि एक बॉडी आपके पास ऐसी होती है कि जिसके ऊपर आप फोर्स लगा लें तो उसके पार्टिकल्स डिस्प्लेस ना हो, अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कि क्या रिजिड बॉडी है। ठीक है। एंड हम इस रिजिड बॉडी को डिवाइड कर देते हैं, एंड डिवाइड इट into large number of into large number of small masses, और स्मॉल मैसेज को हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेट्स से आपके पास है m1 m2 m3 एंड अप टिल टू mn, और उनके जो हमारे पास डिस्टेंसेस हैं हैविंग r1 r2 r3 up till to rn from the axis of rotation, from the axis of rotation। अब जो मैंने बात लिखी हुई है इसको ज़रा देखिएगा कि मैं इसको क्या किस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। देखिए मेरे पास सपोज कीजिएगा बेटे कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और उस रिजिड बॉडी को आप कुछ इस तरह समझें कि वो लेट से हमारे पास एक रिजिड बॉडी ये हो गई है। क्योंकि जब आप बात करते हैं हमारे पास रोटेशन की, एक्सिस की बात करते हैं या एक्स ऑफ रोटेशन की बात करते हैं, तो इस बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो आपके पास ये पॉइंट बनेगा, इसको हम बोलेंगे दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बॉडी जो आपके पास मूव कर रही है, रोटेट की जा रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है विद द एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ओमेगा। आप सपोज कर लें कि बेटा आपके पास एक बॉडी का सेंटर पॉइंट आपके पास ये बनता है, इसे द सेंटर पॉइंट, और एक पॉइंट ये चूज कीजिएगा, एक पार्टिकल चूज कीजिएगा जिसका आपका नाम क्या है, m1 कह दिया आपने। इसी तरह से इस पार्टिकल को आप कह दें लेट से आपके पास ये क्या है, m2 है। इसी तरह से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह दें, लेट से आपके पास ये क्या है, mn है। इस तरह ये आपके पास पार्टिकल क्या है, m3 है। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो आपको बेटे क्या ड्रा करना पड़ता है, पोजीशन वेक्टर प्लॉट करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ इस पॉइंट से इसको लोकेट करना चाहूँ तो इसको इस तरह से, मैं इस पॉइंट को लोकेट करना चाहूँ, इस पार्टिकल को लोकेट करना चाहूँ, तो मुझे एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो सेंटर है वहाँ से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक डिस्टेंस ले लेता हूँ बेटे यहाँ पे, इसको आप कह देंगे r2 है, इसको आप कह दीजिएगा ये क्या है, r1 है, इसको आप कह दीजिएगा r3 है, और इसको आप कह दीजिएगा ये क्या है, rn है। ठीक है, तो ये आपके पास हमारे पास डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, या आप कहते हैं कि पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ तो अगर मैं उसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ बेटे यहाँ पे कुछ इस तरह से कि नेट एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू, आपके पास क्या होगा, एक पार्टिकल का मोमेंटम रोटेशन, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारों के एंगुलर मोमेंटम को मैं प्लस करूंगा तो ये पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। सो नेट एंगुलर मोमेंटम विल बी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, ऑफ द सेकेंड पार्टिकल की बजाय थर्ड कर लें साथ में, और साथ में कर लें अप टिल टू द एन पार्टिकल। ठीक, ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन आ गया। आप इसको कोई सा भी नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर ए कह दीजिएगा। अब हमारे पास क्या है, हमने L1 फाइंड करना है, L2 फाइंड करना और L3। सो मैं पहले लिख लेता हूं यहाँ पे द एंगुलर मोमेंटम, जो पॉइंट मैंने 1 लिया हुआ है, मोमेंटम अबाउट द पॉइंट 1 विल बी, पॉइंट 1 विल बी, बड़ा सिंपल है।
जनरल रिलेशन हमने लिखा हुआ था लास्ट टाइम पे कि भाई एंगुलर मोमेंटम जो बराबर होता है वो बराबर होता है किसके, आई ओमेगा के, और आई ओमेगा को हम पुट करते थे एम आर स्केयर, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिख रहा हूँ, तो इसका मैस हमने डिनोट किया m1 से, इसका डिस्टेंस हमने डिनोट किया r1 से, और आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, ओमेगा 1 बन जाएगा। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। आप बेशक इसको नाम दे दीजिएगा, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर द सेकेंड पार्टिकल, सिमिलरली फॉर द सेकेंड पार्टिकल L2 जो बराबर होगा वो इस तरह से बराबर होगा एम आर स्केयर इंटू ओमेगा के। तो आपका जो मैस m2 है सेकेंड पार्टिकल का, उसका जो डिस्टेंस है वो r2 है, और ओमेगा आपके पास क्या है, 2 बन जाएगा फॉर द सेकेंड पार्टिकल आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरह से बेटा आप किसके लिए फाइंड करेंगे, फॉर द थर्ड पार्टिकल। ठीक है, अच्छा इसको आप नाम दे दे, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर आपके पास क्या हो गया, 2। अब थर्ड पार्टिकल के लिए भी तो लिखना पड़ेगा आपको, आप थर्ड पार्टिकल के लिख लें। सो L3 विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, M3 R3 स्क्वायर इनटू ओमेगा 3, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गया, 3। सिमिलरली आफ्टर टू द Ln इज इक्वल टू क्या बनेगा, Mn Rn स्क्वायर इनटू क्या बनेगा, ओमेगा n। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब ये सारे जितने भी इक्वेशन आपने फाइंड आउट किए हैं उन सब इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। तो जब आप इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में कि पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर ए वी गेट। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा नेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, देखिए फर्स्ट पार्टिकल के साथ क्या पुट करेंगे आप, m1 r1 स्क्वायर इंटू मेगा 1 प्लस आपके पास क्या बनेगा m2 r2 स्क्वायर इंटू मेगा 2 प्लस आपका बनेगा m3 r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा 3 अप टिल टू ओमेगा आपका सॉरी Ln था ना, तो ओमेगा n Rn सॉरी आप लिखेंगे इस बात को कुछ इस तरह से कि आप लिखेंगे Mn Rn स्क्वायर इंटू आपके पास क्या बन जाएगा, ओमेगा n। अब ये हमारे पास जो बॉडी थी उसको हमने क्या लिखा हुआ था कि एज द बॉडी इज अ रिजिड बॉडी, बॉडी आपके पास कौन सी थी, रिजिड बॉडी थी। तो तमाम पार्टिकल्स, सो ऑल द पॉइंट्स जो मैंने चूज किए हुए थे जैसे 1 2 3 एंड 4 अप टिल टू n, ऑल पॉइंट्स ऑन द बॉडी will rotate with the same angular velocity omega, same angular velocity omega। इट मीन्स कि मैं इस बात को किस तरह से लिख सकता हूँ, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 अप टिल टू ओमेगा n, ये सब की वैल्यूज आपस में बराबर है और वो ओमेगा के बराबर है। सो द नेट एंगुलर मोमेंटम मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1 की जगह ओमेगा पुट कर दूंगा, m2 इंटू r2 स्क्वायर इंटू आपके पास ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा अप टिल टू mn Rn स्क्वायर इंटू क्या बनेगा, ओमेगा बन जाएगा। अब चूंकि सब जगह पे ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो मैं अगले स्टेप में क्या करता हूँ, इन सब में से ओमेगा को कॉमन ले लेता हूँ, बनेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टिल टू mn Rn स्क्वायर
इंटू क्या बनेगा ओमेगा। अब जो ये ब्रैकेट भी लिखा हुआ है आपने, ये जो आपने लिखी हुई है ये बात यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट पार्टिक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इनटू द एंड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, एंड पॉइंट तक आपका जा रहा है। तो बेटा जब आप इसको लिखेंगे तो मैं इसको यहाँ पे सिग्मा फॉर्म में लिख सकता हूँ। वो कुछ सिग्मा फॉर्म क्या होगा, फॉर समेशन यूज़ होता है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटे, हम कहते हैं एम आर स्केयर, जनरल फॉर्म में लिख लेता हूँ एम आई आर आई, और आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है 1 से, ख़त्म कहाँ पे हो रही है एन तक। ठीक है, दिस इज इन टू क्या बन जाएगा ओमेगा। सो ये आपके पास बन जाएगा नेट एंगुलर मोमेंटम। अब ज़रा देखें जो मैंने यहाँ पे समीशन फॉर्म में लिखा हुआ है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई का स्केयर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू वर्ड, ये मोमेंट ऑफ द इनर्शिया हो गया। सो एल नेट विल बी इक्वल टू वर्ड मोमेंट ऑफ द इनर्शिया इनटू ओमेगा। सो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम फॉर द रिजिड बॉडी। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे मैं लिख सकूँ एंगुलर मोमेंटम एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, उनके दरमियान क्या आपके पास रिलेशन हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा एंगुलर मोमेंटम और हमारे पास टॉर्क के दरमियान जो रिलेशन फाइंड करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। अब ये बात मुझे चूंकि पता है कि हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ी थी ये बात कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है। आपने ये बात पढ़ी थी कि एंगुलर मोमेंटम जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, मैं लिखता हूँ बेटे एज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर, और आपके पास किसका है पी है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करें, लेट्स से मैं कहता हूँ कुछ इस तरह से कि डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 1 ओवर, या आप कह सकते हैं कि डेल्टा ओवर डेल्टा टी से, या आप इसको इस तरह लिख दीजिएगा कि आप मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स बाय डेल्टा ओवर डेल्टा टी से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, इस बात को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ डेल्टा ओवर डेल्टा टी इंटू क्या बनेगा आर क्रॉस पी बन जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए आर तो कांस्टेंट है, पोजीशन वेक्टर वो तो चेंज नहीं हो सकता। सो ये बनेगा डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इक्वल्स टू आर आपका बाहर आ जाएगा, डेल्टा ओवर डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा किसके पास, मोमेंटम के पास। तो ये बात चूंकि हमें पता है, एज वी नो डैट एज rate of change of the momentum this is equals to what, force। तो ये फोर्स के बराबर आ गया। इस इम्प्लाइज डैट ये बनेगा डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये बात मुझे पता है कि बेटे जो टॉर्क होता है वो बराबर होता है आर क्रॉस एफ के। सो मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ये बराबर आ जाएगा किसके, टॉर्क के। या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि टॉर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। तो ये
आपका एक रिलेशन बन गया बिटवीन द टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम। ये आपका रिलेशन बन गया। इसी रिलेशन से आप इसकी डेफिनेशन बना लें। डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? आप लिखेंगे डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रेट ऑफ। ये डेल्टा नॉमिनेटर में रिप्रेजेंट करता है किसको? चेंज को। सो रेट ऑफ चेंज इन कैपिटल एल स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इक्वल का साइन लगा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इज इक्वल्स टू, और ये बेटा आपका किसका सिंबल है? टॉर्क का। सो ये बराबर हो जाएगा किसके? टॉर्क के। सो ये एक और डेफिनेशन आ गई टॉर्क की कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाए तो वो किसके बराबर होता है? टॉर्क के बराबर होता है। ये एक रिलेशन आपके पास यहाँ बन जाता है। इसी तरह से एक और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको ज़रा आप एक्सप्लेन कर दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडिंग हमारी कौन सी है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आपके पास। जहाँ से आपने प्रीवियस आर्टिकल को फिनिश किया है उसी से आगे बेटा आपने स्टार्ट करना है इस आर्टिकल का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसी तरह से है जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। ओके, यहाँ पे क्या है, आपको ये बात पता है कि एस, जैसे कभी हमने कहा या टॉर्क बराबर होता है डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी के। इफ टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो, तो क्या बनेगा? जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि आप डेल्टा टी को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा जीरो इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? डेल्टा एल। सो डेल्टा एल की वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। डेल्टा एल क्या होता है? चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल में से इनिशियल को सबट्रैक्ट कर देते तो ये बराबर होगा जीरो के। इस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को आप राइट साइड पे लेके चले जाएं, बनेगा एल एफ इसकी इक्वल टू क्या आ गया? एल आई। या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, एल आई इज इक्वल्स टू एल एफ बन जाएगा। अब जनरल फार्मूला जो हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम का, अभी हमने पढ़ा कि किसके बराबर होता है? आई ओमेगा के। दिस इज इक्वल्स टू, इधर भी क्या लिखूंगा? आई ओमेगा। लेफ्ट साइड पे इनिशियल लिखा हुआ है तो मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया भी क्या होगा? इनिशियल, और ओमेगा भी क्या होगा? इनिशियल। लेफ्ट राइट साइड पे फाइनल लिखा हुआ है तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फाइनल, और ओमेगा भी आपके पास क्या होगा? फाइनल। सो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं यहाँ पे कि आई और आई ओमेगा इज इक्वल्स टू वर्ड कांस्टेंट। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेटे? दिस इज दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम में क्या कहते थे कि इफ इन द एब्सेंस ऑफ द नेट फोर्स, आप कहते थे कि लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। यहाँ पे भी आप किसकी बात करेंगे? स्टेटमेंट जब आप लिखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क, जो कि आपने यहाँ पे टॉर्क को क्या पुट किया हुआ है? जीरो पुट किया हुआ है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क, वो क्या कहता है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ a system remains constant। एक स्टेटमेंट बेटा आपके पास ये बन जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि चूंकि आपने लिखा हुआ है
ये जो आपने सेकंड लास्ट स्टेप लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड पे इंडिकेट करता है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को, और राइट साइड पे इंडिकेट करता है किसको, फाइनल एंगुलर मोमेंटम को। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास कुछ इस तरह से, मैं लिख सकता हूं इस तरह से बेटे कि द फाइनल एंगुलर मोमेंटम, द फाइनल angular momentum should be equals to initial angular momentum। ठीक है, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन ये कब हो सकता है, आप लिखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, तब जाके आपके पास ये डेफिनेशन क्या करेगी, वैलिड रहेगी। ठीक है, अब इसकी सबसे आप कहते हैं कि एप्लीकेशंस हैं एंगुलर मोमेंटम की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एप्लीकेशन है। जैसे लीनियर मोमेंटम की आपके पास एप्लीकेशन थी बेटे कौन सी, गन बुलेट थी। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन आपके पास क्या है, जो आपका स्केटर होता है बेटे, मैं कह सकता हूँ कुछ इस तरह से कि जो डाइवर होता है, डाइवर परफॉर्म्स सुमरसल्ट, जो खलाबाजियाँ खा रहा होता है, ऊपर से जंप करता है, तो वो बेसिकली किसकी एग्जांपल बन जाती है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर